Hello students, welcome again into your classes. Today I am back with prepositions part 3. prepositions के हम क्लास ले रहे हैं और इस prepositions में आज हम नेक्स्ट preposition की बात कर रहे हैं. पार्ट 3 है ये आपका और इसमें हम prepositions लेके आए हैं between and among. between and among दोनों के साथ में कंपैरिजन करते हुए हम स्टडी करेंगे. बिटवीन वर्सेस अमंग दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे. बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में, अमंग का मतलब बीच में. दोनों का डिफरेंस क्या देखना है. डिफरेंस ये है ये दो के बीच में यूज किया जाता है. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स. Between is used for two persons and among is used more than two persons. दो से अधिक के लिए among का प्रयोग होता है और दो के बीच के लिए किसका प्रयोग होगा. between के लिए. दो के बीच, between दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच among का प्रयोग किया जाएगा. एग्जाम्पल I am sitting between सीता एंड रीटा. मैं सीता और रीता के बीच में बैठी हुई हूँ. तो बीच में बैठे हुए हैं किसके बीच में. दो के बीच में. तो दो के बीच की बात की जा रही है तो यहाँ हमने क्या किया, बिटवीन लगाया है. You are the best student. Among the students of class. आप कक्षा की सभी विद्यार्थियों के बीच में सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं. तो सभी विद्यार्थियों के बीच में की बात कर रहा है तो अमंग का प्रयोग किया गया है. तो ये है आपका बिटवीन और अमंग. इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है. दो व्यक्ति की बात कर रहा है तो बिटवीन, दो से अधिक की बात कर रहा है तो अमंग का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट प्रपोजिशन ओवर. नेक्स्ट प्रपोजिशन ओवर. ओवर मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है. ओवर मीन्स ऊपर होता है. ओवर का प्रयोग ऊपर की चीज़ के लिए, ऊपर के नाउन्स के लिए यूज किया जाता है. जब कोई चीज़, कोई नाउन ऊपर की अवस्था में है, स्टेट में है, लेकिन वह वस्तु या नाउन किसी अन्य चीज़ के ऊपर तो है बट उस चीज़ को छू नहीं रही है जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर है उसको. जैसे कि द फैन इज़ ओवर माई हेड. बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये वाला. हर क्लास में आता है, हर क्लास में ये वाला ही एग्जाम्पल रखा जाता है. द फैन इज़ ओवर माई हेड. पंखा मेरे सिर पर है. पंखा मेरे सिर के ऊपर है. पंखा मेरे सिर के ऊपर है लेकिन पंखा मेरे सिर को छू तो नहीं रहा है ना. तो इस कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है. द ब्रिज is over the river. पुल बनाया गया है. पुल है कहाँ, नदी के ऊपर है. अब पुल नदी को तो छू नहीं रहा है, नदी से ऊपर की अवस्था में है, ऊपर है. और इस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जा रहा है, ओवर का प्रयोग किया जा रहा है. ओवर का अर्थ ऊपर होता है. इसके अलावा हम ओवर का दूसरा सेंस देखें तो ओवर का दूसरा सेंस है ढकने के अर्थ में. कवर करना. जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही होती है उस कंडीशन में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इसका ये है, कौन सा, द टेबल क्लॉथ इज ओवर द टेबल. द टेबल क्लॉथ इज ओवर द टेबल. टेबल क्लॉथ जो है, मेज पोस्ट जो है वो मेज पर बिछा हुआ है, यानी कि मेज को ढक रखा है. बेड शीट इज ओवर द बेड. बिस्तर के ऊपर बेड शीट बिछी हुई है तो बेड जो उससे कवर हो रहा है तो क्या आएगा, ओवर आएगा. राइट. नेक्स्ट देखें, ये ओवर ढकने के अर्थ में है. कवर करना किसी चीज़ को. ओवर का थर्ड यूज भी होता है.
3 यूजेस हैं इनके। थर्ड यूज क्या है, समाप्त होने के अर्थ में, टू बी फिनिश, टू बी फिनिश, फिनिश होने के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। योर टाइम इज़ ओवर, आपका समय कंप्लीट हुआ, आपका समय ओवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ओवर का मतलब पूरा होने के अर्थ में, कंप्लीट होने के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका ओवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, एबो, और इसी के वर्सेस में हम पढ़ेंगे एक बिलो। दोनों अपोजिट में है ये, इसलिए दोनों को साथ लिखेंगे। अबोव मीन्स होता है से ऊपर, से ऊपर, ठीक है, किसी सीमा से ऊपर। होरिजन, होरिजन मतलब सीमा, किसी सीमा से ऊपर होना। और ये से नीचे, इसका अपोजिट बताया मैंने आपको अभी, से नीचे मतलब सीमा से नीचे होना, सीमा से नीचे होना। जैसे द वाटर लेवल इज अबोव माई नीज, पानी का लेवल जो है मेरे घुटनों से ऊंचा है, से ऊंचा है, किससे ऊंचा है, घुटनों से। तो घुटनों से ऊपर है, घुटनों से ऊपर होने का मतलब पानी के लेवल के ऊपर होने की जो सीमा है वो मेरे घुटने हैं, नीज है। और जब वाटर लेवल नीचे बताना हो तो क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे, वाटर लेवल नीचे हो तो बिलो कर देंगे। इसका जस्ट अपोजिट इज बिलो माई नीज, पानी का लेवल मेरे घुटनों के नीचे है। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, ओवर भरेंगे, सॉरी अबोव भरेंगे, खाली फिल इन द ब्लैंक में कि बिलो भरेंगे। भाई टेंशन क्यों लेना, ऑप्शन में तो 4 होंगे और 4 में से दोनों साथ तो होंगे नहीं, दोनों साथ तो नहीं हो सकते। जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो उस बेस पे आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे टेंशन करने की बात नहीं है। तो एक तो हो गया ये अबव और बिलो का प्रयोग किसके लिए, होरिजन बताने के लिए, सीमा को बताने के लिए। इसके अलावा इसका एक प्रयोग और है, एज को बताने के लिए, उम्र को बताने के लिए। एज को, उम्र ऊपर है तो अबव और एज नीचे है तो बिलो। आई एम अबव 40 ईयर्स, मैं 40 वर्ष से ऊपर की हूँ। आई एम बिलो 40 ईयर्स, मैं 40 वर्ष से कम आयु की हूँ। तो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। इतना सा फ़र्क है। एज को बताना हो तो भी अबव और बिलो का प्रयोग होता है, एंड होरिजन बताना हो अबव और बिलो का प्रयोग होता है ऊपर और नीचे के अर्थ में। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अंडर। नेक्स्ट प्रपोजिशन अंडर, UNDER, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, अर्थ से पता चलता है नीचे, तो उसके अर्थ में क्या यूज करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो चीज़ जिसके नीचे है वो उसको छू नहीं रही है, लाइक दैट ओवर, जैसे अभी हमने पढ़ा था। जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। जितने भी सेंटेंस लिखा रही हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, इन्हीं को बार बार आपको सुनना है, कॉपी में नोट भी करना है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, मेज के नीचे है और मेज को वो छू नहीं रही है, मेज उसको टच नहीं कर रही है, बिल्ली उसके नीचे है, राइट। द डॉग इज़ अंडर टेबल या चेयर, कुछ भी चीज़ के नीचे हो सकती है। तो क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग किया जाता है। अंडर, ओवर, अबव। और नेक्स्ट हम चलते हैं टू की तरफ। टू, टू का मतलब होता है की ओर,
टू का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है तक। जैसे गंतव्य को बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए, मंजिल को बताने के लिए, मंजिल को बताने के लिए आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मेरे जाने की जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो क्या है, स्कूल है। गो के साथ मोस्टली टू का प्रयोग किया जाता है। आई लाइक टू ईट मैंगोज, टू का प्रयोग और कहाँ करते हैं, जब दो वर्ब एक साथ ऐड करनी हो तो भी टू का प्रयोग होता है। जब दो वर्ब एक साथ दी हुई हो, बीच में ब्लैंक हो, तो दोनों ही साइड वर्ब है, बीच में ब्लैंक है, तो निश्चित रूप से टू का प्रयोग किया जाता है। शी इज़ कमिंग टू मी, वह मेरे ओर आ रही है। यहाँ टू का मतलब की ओर। शी इज़ कमिंग टू मी, वह मेरी ओर आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। तो टू का प्रयोग की ओर के लिए, गंतव्य स्थान, और उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन भी हो गया, वो आ रही है, वो गति कर रही है, वो मेरी तरफ आ रही है, तो वो उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, टू मीट मी, मुझे मिलना, मेरे पास आ रही है, तो टू का प्रयोग किया जा रहा है। आई गेव मैंगोज टू माई मोम, अब यहाँ फिर टू आ रहा है। आई गेव मैंगोज टू माई मोम, मैंने आम मेरी माँ को दी। अब आम पहले आप तक थे, आपके पास थे, अब आपने मम्मी को दे दिए, अब मदर को दे दिए, तो अब आम का डेस्टिनेशन जो है चेंज हो गया, जगह बदल गई, स्थान उसका जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। आपने किसी और को दे दिया है, आपने उसको मतलब किसी हैंड ओवर कर दिया है। तो आपने जब किसी चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में हैंड ओवर कर दिया है, वहाँ पे भी क्या आता है, टू आता है। तो ये हो गया आपका टू का प्रयोग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम, से अलग होना, अपार्ट होना, अपार्ट फ्रॉम भी बोलते हैं इसको, अपार्ट फ्रॉम भी बोलते हैं से अलग होने को। तो फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के अर्थ में, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, तो बिल्कुल अलग होना, तो वहाँ पे फ्रॉम आता है। जैसे द लीव्स fell down onto the ground from tree। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन लगा दिए मैंने, ऑन टू भी लगा दिया मैंने, डाउन भी लगा दिया मैंने, फ्रॉम भी लगा दिया, 3 प्रीपोजिशंस एक साथ, वाह क्या बात है। तो पेड़ से पत्तियाँ अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। पेड़ से पत्तियाँ अलग हो गई, वो टूट गई हैं, वहाँ से नीचे गिर गई हैं, तो पेड़ को वो छोड़ चुकी है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग किया है। फिर यहाँ आ रहा ऑन टू, ऑन टू क्यों लगाया, जस्ट अभी हमने बात की, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर गिरती है या आती है, स्थानांतरण कर लेती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी जगह चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, और वो गति अवस्था में होती है, मूवमेंट हो रहा होता है, तो ऑन टू का प्रयोग होता है। जब पत्तियाँ नीचे गिर रही हैं, ज़मीन पर आ रही हैं, तो उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग किया गया है। द आर्टिकल है, ग्राउंड आपका नाउन है, ट्री आपका नाउन है, फेल डाउन नीचे गिरना, फेल मतलब होता है गिरना, लेकिन वो नीचे गिर रही है, इसलिए डाउन का प्रयोग किया गया है। डाउन भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज़ नीचे की हो, अवस्था की तरफ जा रहा हो, तो क्या लगता है, डाउन लगता है। तो ये है आपका फ्रॉम, अलग होने के अर्थ में, बट इसके साथ 3 हमने देख लिया है। आई हैव कम फ्रॉम मार्केट,
मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मार्केट से आया हूँ, क्योंकि मार्केट को आप अलग कर चुके हो, आप जोड़ चुके हो। अब आप मार्केट में नहीं हो, आप कहीं और आ चुके हो, मार्केट पीछे छूट चुका है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे टू लगा देते हैं, टू और फ्रॉम में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो कृपया करके ध्यान से सुनिए और बार बार आप इसको देखते रहें वीडियोज़ को, और बार बार अपनी कमियों को दूर करें। और यहाँ पे यूज क्या करना है, फ्रॉम करना है, क्योंकि मार्केट से आप क्या हो गए हो, अवे हो रहे हो, अपार्ट हो गए हो, अलग हो चुके हो। तो अलग होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम टू, जब हम फ्रॉम और टू की बात कर ही रहे हैं तो इसको भी हम अभी कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम टू से तक दो टाइम होते हैं, दो प्लेस होते हैं, उनको कनेक्ट करता है फ्रॉम टू। जिस स्थान को आप छोड़ रहे हो वहाँ फ्रॉम लगेगा, जिस स्थान पर आप पहुँच रहे हो वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। आई हैव कम, आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट गया हूँ। फ्रॉम माई होम, मैं मेरे घर से कहाँ गया हूँ, मार्केट गया हूँ। जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे टू, जिसको आप छोड़ रहे हो वहाँ पर फ्रॉम। यहाँ देखें, द न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है। नया बैच सोमवार से शुरू होगा। जब कोई कार्य का समय बताया जा रहा हो तो क्या लगता है, फ्रॉम। यहाँ पे वैसे ऑन भी आ सकता है, ऑन मंडे भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है, दोनों ही सही है। डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शन पे। तो आज हम इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, और आप ध्यान से इनको बार बार पढ़ते रहें। आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।